12 दिन बाद प्रयागराज में सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। उससे पहले ही महाकुंभ में महायोगी यानी कि नागा साधुओं का प्रवेश हो चुका है। आकर्षण का केंद्र रहने वाले नागा सन्यासी अपनी विशेष वेशभूषा के लिए मशहूर हैं। आध्यात्मिक तपस्या के दम पर धर्म की रक्षा में नागा साधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सांसारिक जीवन और उसके सुखों के त्याग की वजह से नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ संगम पर महाआयोजन के लिए तैयार है। 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ के लिए शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों से जुड़े 13 अखाड़ों का आगमन हो चुका है। ज्यादातर अखाड़ों की तरफ से धर्म ध्वजा की स्थापना भी पूरी हो चुकी है। आस्था के इस सबसे बड़े मेले में आकर्षण के केंद्र में नागा सन्यासी ही होते हैं, जिनका आना शुरू हो गया है। नागा साधुओं के ही गंगा स्नान से महाकुंभ का शुभारंभ होता है। यानी सबसे पहले गंगा स्नान का विशेषाधिकार नागा साधुओं के पास ही है। साधु संतों की अलग अलग परंपराओं में नागा साधुओं की परंपराएं बेहद अनोखी हैं। अपनी विशेष वेशभूषा के लिए मशहूर नागा सन्यासियों की जीवन शैली बिल्कुल अलग होती है। वो वस्त्र, वो माया का त्याग कर तपस्वी जीवन जीते हैं। नागा सब दिगंबर होते हैं। दिगंबर का अर्थ है वो कपड़ा नहीं पहनते हैं। परंपरा है, जितने भी नागा हैं जो स्थानों पे रहते हैं वो लोग लज्जा के कारण कपड़े पहनते हैं। और जो हमारे संत जो उच्च कोटि के संत जब हो जाते हैं वो आपने देखा होगा वो सिटी में कम, वो ज्यादा जंगलों में रहते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे जब हमारा स्नान होगा, स्नान के समय में आपको बहुत दर्शनीय संत मिलेंगे, बहुत सुंदर नागा मिलेंगे, जिनके चेहरे को देखने से ही दिव्यता झलकती है और श्रद्धा से स्वतः मस्तक झुक जाता है। अखाड़ों में अवहान, जूना, अटल, निरंजनी, महानिर्वाणी में नागा संप्रदाय है। हालांकि भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहने वाले ज्यादातर नागा साधु दशनामी अखाड़े से ही जुड़े होते हैं। हमेशा शिव भक्ति में लीन रहने वाले नागा साधु भगवान शिव की तरह भस्म, तिलक, रुद्राभिषेक, त्रिशूल, तलवार या गदा जैसे शस्त्रों का धारण करते हैं। पूरे महाकुंभ में ये नागाओं का ही मेला है और जितने भी नागा आपको मिलेंगे ये दशनामी अखाड़ों में ही मिलेंगे। सन्यासी नागा आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे और सन्यासी नागा ही ज्यादा जो है दिगंबर अवस्था में रहते। दिगंबर अवस्था का अर्थ है कि वो कपड़ा नहीं पहनते हैं। और उनका सीधा हमारा मानना है कि हम कपड़ा क्यों नहीं पहनते, हम शंकर स्वरूप है, हम शंकर के गण है। सीधा मतलब तात्पर्य इसका है कि हम भगवान शंकर के गण है। जैसे उनकी जटाएं थी, जैसे उनकी लटाएं थी, जैसे विभूति पहनते थे, वैसे ही हमारा वो स्वरूप है, हम शंकर के गण है। इस बार भी महिला नागा साधुओं का आगमन हुआ है। पुरुषों की तरह महिलाओं के लिए भी नागा साधु बनने के नियम और प्रक्रिया बेहद कठिन है। जैसे कि हमारे जो जूनागढ़ में जो संस्कार होते हैं, जैसे नागाओं की बाबाओं में नागा भी बनाया जाता है, वैसे हमारी माताओं में नहीं होते हैं। और हमें माताओं में संस्कार ही दिया जाता है। जैसे बाबाओं के होते हैं संस्कार के टाइम उनको कोपिन या लंगोट धारण करवाते हैं, वैसे माताओं के संस्कार के टाइम उनको भी ब्रह्मगाथी दिया जाता है। सिली हुई वस्त्र नहीं धारण करते उस समय। प्राचीन काल से धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए नागा साधु समर्पित रहे हैं, जो सांसारिक जीवन और उससे जुड़े सुखों का त्याग कर
जंगल, गुफा और पर्वतों में निवास करते हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।